बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुरभि में संकलित पाठ शमशम महर्षि क्षमा कीजिए का अभ्यास करेंगे। प्रथम प्रश्न है, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। पाठ को पढ़कर हमने लिखना है आम अथवा नहीं। जो वाक्य सही है उसको आम लिखना है और जो अशुद्ध है उसे नहीं। जैसे कि हमने पाठ का अनुवाद किया है, किम महर्षि, क्या महर्षि दयानंद है, दयानंद वेद धर्मस्य, वेद धर्म का प्रचारम अकरोत, प्रचार किया था। जैसे कि हमें पता है महर्षि दयानंद जी वेद और धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे भारत में घूमे, तो इसका उत्तर होगा आम। दूसरा प्रश्न है, किम महर्षि, क्या महर्षि शिष्य अपि तेन सह वसन, शिष्य भी, क्या महर्षि के शिष्य भी उनके साथ ठहरे, कुटिया में रुके हुए थे, तो इसका भी उत्तर होगा आम। किम महर्षि दयानंद है क्रुधयति सम, क्या महर्षि दयानंद क्रोधित थे, नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा था जब वह असहनशील व्यक्ति उनको दुर्वचन कह रहे थे, वो चुप थे। तो यह वाक्य अशुद्ध है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। किम महर्षि दयानंद है मिष्टान्नम प्रेषितवान, क्या महर्षि दयानंद ने मिठाइयाँ भेजी थी, नहीं भेजी थी। जो व्यक्ति था वो मधुर और रसयुक्त फल लेकर आया था, तो महर्षि दयानंद ने भी उस असहिष्णु व्यक्ति के पास फल भिजवाए थे, तो इसका उत्तर है नहीं। किम अन्ते शिष्यः विस्मितः अभवन्, क्या अंत में शिष्य विस्मित अर्थात हैरान थे, हैरान थे क्योंकि जब महर्षि दयानंद जी ने उसके पास मधुर और रस युक्त फल भेजे और कहा कि अमृत वचन बोलने के लिए आपको शक्ति चाहिए और वह शक्ति इन फलों को खाकर मिलेगी, तब वह व्यक्ति था उसका मन बदल गया था और उसने महर्षि से क्षमा मांगी थी, जिसे देखकर सभी शिष्य हैरान थे। तो इसका उत्तर है आम। किम यात्री अन्ते लज्जितः अभवत्, क्या यात्री अंत में लज्जित था, आम। द्वितीय प्रश्न है, मंजूषायां प्रदत्तै अव्ययी पदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, कि मंजूषायां अर्थात शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा करना है। अव्यय पद होते हैं अविकारी शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन न हो। महर्षि भारते अब्रह्मत्, महर्षि भारत में घूमे कितने, सर्वत्र, सारे भारत में, तो इसका उत्तर है सर्वत्र। महर्षि भारते सर्वत्र अब्रह्मत्। महर्षि दयानंद है क्षमाशील आसीत्, महर्षि दयानंद क्षमाशील थे, कितने क्षमाशील थे, अतीव। द्वितीय का उत्तर है अतीव। स काशी नगरे गंगाया तटे अतिष्ठत्, वह काशी नगर में गंगा के तट पर ठहरे, कब ठहरे, एकदा, एकदा स काशी नगरे गंगाया तटे अतिष्ठत्। तत्र समीपम
एक है यात्री अपि अतिष्ठत। उनके समीप एक यात्री भी ठहरा। कितना समीप? अव्यय शब्द है तो इसमें आएगा एव। तत्र समीपम एव एक है यात्री अपि अतिष्ठत। एकदा एक है जनः परचूराणि फलानि आनयत्। एक बार एक जन अधिक फल लेकर आया। कहाँ लेकर आया? महर्षि जी के पास आए थे, लेकिन हमने यहाँ पर अव्यय शब्द का प्रयोग करना है तो यहाँ पर लिखा जाएगा तत्र। एकदा एक है जनः प्रचुराणि फलानि तत्र आनयत्। एक बार एक व्यक्ति अधिक फल वहाँ लाया। तृतीय प्रश्न है मंजूषायाः उचितं विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। शब्दों की सहायता से हमने विपरीत पद चुनकर लिखना है। सत्यम, सत्यम का आपको पता है, विपरीत शब्द लिखना तो क्या होगा? असत्यम। सहिष्णु, असहिष्णु। समीपम, दूरम। कटुवचनानि, मृदुवचनानि। गत्वा, गत्वा का अर्थ है जाकर, आगत्य आकर।